जिस सत्ता के बिना जीवन संभव नहीं, उसी सत्ता को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा एक है अक्षर, उसके नाम अनेक हो सकते हैं। राम एक नाम, कृष्ण, वाहिगुरु ये सब नाम है, लेकिन वह एक है। उसके नाम अनेक, उसके रूप अनेक। आप उस एक को किसी भी नाम से याद करते हैं, इससे परमात्मा को कुछ नहीं मिलता। ऐसा करके हम परमात्मा पर कोई एहसान नहीं कर रहे। उसका नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, राम राम जपते हैं, माला फेरते हैं। ऐसा करके हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। उस परमेश्वर की दी हुई इनायतों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का, ग्रेटफुलनेस प्रकट करने का ढंग है। भलाई आपकी है। कृतज्ञ की जो अनग्रेटफुल हुआ करते हैं, संत महात्मा फरमाते हैं, उनकी लाश, उनके शरीर जिंदा होते हुए भी शव जैसे गली गली रुलते फिरते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का ढंग, परमेश्वर को हर वक्त याद करते रहने में हमारी अपनी ही भलाई है। परमेश्वर के श्रीमुख वाक्य है, अंत समय जो मुझे याद करता हुआ देह को त्याग देता है, वह मुझे प्राप्त होता है पार्थ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये इतना आसान काम नहीं है कि आप जिंदगी भर जिसे याद ना करो, मरते समय भी आपको याद आ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। सारी जिंदगियां भर आपको स्मरण का अभ्यास करना पड़ेगा, तब कहीं जाके अंत समय उसकी याद आएगी और वह परमात्मा को व्यक्ति प्राप्त हो सकेगा। हम सबके सब भक्तजनों संसार में उलझे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे संत महात्माओं की छोटी छोटी बातें होती हैं समझाने के लिए, व्यक्ति समझ जाए, लग जाए, छू जाए तो जीवन बदल जाता है। आज तो सहेलियां आपस में बातचीत कर रही हैं। मेरे पति ने मुझे नाक में डालने वाली ये नथनी दी है। दोनों इकट्ठी चल रही हैं। चलते चलते न जाने कितनी बार नथनी की याद, कितनी बार पति की याद, बार बार याद कर रही है। नथनी के माध्यम से अपने पति को। कबीर साहब इस दृश्य को देख के कहते हैं, नथनी देने यार ने सिमरती बारंबार, नथनी देने यार ने संसारी यार, सिमरती बारंबार, नाक दिया करतार ने, उसको दिया विसार। महत्वपूर्ण क्या है भक्तजनों? करतार। नाक ही ना होता तो नथनी किस काम की थी? बस जिसे ये सोच लग जाए, वह ईश्वर तत्व को प्राप्त करके रहेगा, ईश्वर के बोध को प्राप्त करके रहेगा। एक कुआं किसी संत महात्मा ने देखा, नया नया खुदा था, शीतल जल, मीठा जल कुएं का, लोगों की भीड़ लगी हुई। संत ऐसी बातों को देखते हैं, ये क्या है? उसी कुएं पर
जिसने कुआं खुदवाया उसका बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ था। संसारी आदमी तो ये सब बातें देख सुन के बहुत खुश होते हैं। वाह भाई, कितना बड़ा उपकार का काम किया हुआ है। एक कुआं इस दानी ने खुदवाया और कितने लोग, आसपास के लोग, यात्री, गांव के लोग ठंडा मीठा जल पीते हैं। संत इन बातों को नहीं देखता। संत इस बात को देख रहा है, कैसा है संसार। कुआं खुदवाने वाले का नाम तो बड़े बड़े अक्षरों में, शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन पानी देने वाले का नाम कहीं नहीं है। संत इन बातों को याद करता है और याद दिलवाता है आपको। याद करने वाला कुआं बनवाने वाला नहीं, याद करने वाला पानी देने वाला है। उस पानी देने वाले को देवियों सज्जनों, राम नाम के माध्यम से, किसी नाम के माध्यम से याद करना हमारा परम कर्तव्य है। उसका लाख लाख शुक्र करने की आवश्यकता है। परमात्मा सुंदर सडाउल शरीर दिया है, कुत्ता बिल्ला बना दिया होता तो क्या कुछ बिगड़ सकता था उसका। उसने 84 लाख योनियों के बाद ये मानव देह दिया है। हर बात के लिए उसके प्रति अपनी ग्रेटफुलनेस, अपनी कृतज्ञता प्रकट करना ही हमारा परम कर्तव्य बनता है। सारे कर्तव्य आपको याद रहते हैं। मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। बच्ची कहती है मैं अपनी माँ के प्रति कर्तव्य निभा रही हूँ। माँ कहती है यदि मैं अपनी पुत्री की देखभाल ना करूं तो मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा रही। जिसने ये सारे कर्तव्य दिए हुए हैं, व्यक्ति उसके प्रति कर्तव्यों को भूल जाता है। ये संसार है। संसारी नहीं बनना, भक्त बनना है। परमेश्वर की दया के, परमेश्वर की कृपा के पात्र बनना है। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। होता है भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। इसकी चर्चा साधु कल परसों करेंगे। सर्वप्रथम एक सुझाव है मनाली के साधकों के लिए एवं आसपास के साधकों के लिए। कल कुमारी धनी की बहन के घर 1 घंटे का जाप रखा हुआ था। बहुत प्रोत्साहन मिला है उससे। लगभग 40 की संख्या थी। ये पहली बार इस इलाके में किसी घर में जाप हुआ है। पंजाब में, हरियाणा इत्यादि में तो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पहला जाप हुआ है किसी के घर। अतएव इस सब कुछ को देखते हुए यहाँ के निवासियों एवं आसपास के निवासियों से प्रार्थना है, अपने घरों में जाप 1 घंटे का रखा कीजिएगा। उसकी सूचना यहाँ दे दी तो बाहर लिख के लगा दिया जाएगा। सभी पढ़ सकेंगे। जो साधक अपनी सुविधा के अनुसार उस जाप में सम्मिलित होना चाहें, उनका हार्दिक स्वागत है। वे सम्मिलित हो सकते हैं। मार्केट के साधक वहां सम्मिलित हुआ करें। गांव के साधक गांव में, यदि मार्केट के गांव आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ना आ सकते हो तो इसे मजबूरी नहीं बनाना। कोई घर में संकट आ गया है, कोई विपत्ति आ गई है, कोई खुशी का अवसर है, कोई भी कारण हो, किसी भी कारण आप जाप रखना चाहते हैं, उसकी सूचना मेहरबानी करके यहाँ दें। साधकजनों, ये करने की चीजें हैं, करनी चाहिए। आप कहते हो हमने जाप रखवाना है, नहीं, जाप रखना है, जाप करने की चीज है, जाप करना है। हमने अपने घर में अखंड पाठ रखवाना है। ये पाठ रखवाने की चीजें नहीं है, ये करने की चीजें हैं। ये जिन्होंने रखवाना शुरू कर दिया हुआ है उनको विशेष लाभ नहीं हुआ करता। हमने अमृतवाणी का पाठ रखवाना है, नहीं, अमृतवाणी का पाठ करना है। जिस घर में हो ये जाप, उस घर के सभी सदस्य बैठे,
बाकी सबका स्वागत है, जो भी जाना चाहे वह जाए। कुछ एक साधक जिम्मेदारी ले सकते हैं, कुमारी धनी बनती जिम्मेदारी ले सकते हैं, नाथुराम जिम्मेदारी ले सकते हैं। नाथुराम से निवेदन है, नाथुराम हर जाप में जाएं, आप जाप के अंदर नहीं बैठना, आप बाहर बैठा करें, जूतियों की सेवा किया करें। आप गिरे कितनी जूतियां हैं और 1 महीने के बाद मुझे सूचना दिया करें कि इतने दिनों में इतने जाप हुए और इतनी संख्या रही। तो ये तो साधक यहाँ के साधकों के लिए एवं आसपास के साधकों के लिए निवेदन था। आशा है ये जारी रखेंगे। यहाँ के साधक भी, शनाब के साधक भी, जहां भी करना चाहे अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा साधकों को ऐसा करना। अपनी सुविधा के अनुसार रखें। जो साधक कर्मचारी हैं वे छुट्टी के दिन जाप रख सकते हैं अपने घरों में। जो कर्मचारी नहीं, गृहस्थ हैं, घर में रहने वाले ही हैं, वे तो किसी दिन भी रख सकते हैं। जो समय उन्हें ठीक लगे वह अच्छा समय तो यही होगा जो सबको अधिक से अधिक को सूट करे। शाम को 4 से 5 का जैसे कल था। शुभकामनाएं देवी सज्जनों, मंगल कामनाएं। यदि ये सुझाव जहां जाप नहीं होते उनको भी ये सुझाव ठीक लगे तो वह भी अपने अपने स्थानों पर इसका पालन कर सकते हैं। धन्यवाद। कल साधक थोड़ी प्रेम पर चर्चा चली थी, भगवत प्रेम पर। ये संसारी प्रेम प्रेम नहीं है, ये शब्द बड़ा गलत है, लस्ट है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम हमेशा बहुत शुद्ध शब्द है। 我要你现在把出事都说出来。भगवत प्रेम कहा जाता है। इस प्रेम में देवी सज्जनों बड़ी विलक्षण बातें हैं। सबसे विलक्षण बात, इसमें शरीर की आवश्यकता नहीं है। जो शरीर चाहते हैं वह अभी इस प्रेम के, विशुद्ध प्रेम के पात्र नहीं हुए। शरीर की आवश्यकता वासना में है, प्रेम में नहीं है। वह तो निराकार है, वह ब्रह्म परमात्मा दिखाई नहीं देता, अव्यक्त है। उससे प्रीति करनी है। शरीर कहां से लाओगे? उसका शरीर है ही नहीं, वह अशरीरी है। ऐसे भगवत प्रेम को प्रेम कहा जाता है जहां शरीर की आवश्यकता नहीं है। हाँ, गुरु माध्यम बनता है। एक सच्चा गुरु क्या करता है? अपने शरीर के प्रति प्रीति डलवा के उस प्रीति का रुख परमात्मा की ओर मोड़ देता है। अपने साथ चिपका के नहीं रखता। एक सच्चा गुरु अपने इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी नहीं करता। उसका मात्र इतना ही कर्तव्य है, जगत की प्रीति जिसे झूठी प्रीति कहा जाता है, उस प्रीति को तुड़वा के अपने साथ प्रीति जोड़ के तो उस प्रीति का रुख परमात्मा की ओर मोड़ दे। ये गुरु का काम है। ये संसारी नहीं कर सकता, ये शिष्य नहीं कर सकता। अतएव परमात्मा ने गुरु के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। साधक जनों, कितना सुंदर शब्द है गुरुद्वारा। जानते हो क्या अर्थ है इसका? बहुत सुंदर अर्थ है। गुरु है वह द्वार। गुरुद्वारा अर्थात गुरु है वह द्वार जिसे लांघते तो आप परमात्मा के महल में, परमधाम में प्रवेश कर सकते हो। कितना सुंदर नाम, सोच बूझ के साथ ये गुरुद्वारा नाम रखा हुआ है। गुरु है वह द्वार। क्या करता है? अपने साथ प्रीति जोड़ के, संसार के साथ प्रीति तोड़वा के तो आपकी प्रीति का रुख परमात्मा की ओर मोड़ देता है। वहां शरीर की आवश्यकता नहीं है।
जहां शरीर की आवश्यकता है उसे प्रीति प्रेम नहीं कहा जाता, उसे वासना कहा जाता है। इस प्रेम में शरीर की आवश्यकता नहीं है। प्रेम एक ही से हुआ करता है। ये प्रीति जगह जगह नहीं की जा सकती। ये जगह जगह प्रेम नहीं जोड़ा जाता, एक ही से होता है। जगह जगह प्रेम जोड़ने वाले को भटकना कहा जाता है। मानो उसकी प्रीति अनन्य नहीं है। अनन्य अर्थात जहां दूसरा कोई नहीं है, जहां अन्य कोई नहीं है उसे अनन्य कहा जाता है। ये प्रीति अनन्य है। ये प्रीति जगह जगह वाली नहीं है। कल आपने सुना था ना, वह चंपा का फूल क्या कहता है? संत कहते हैं चंपा के पुष्प से, तेरे अंदर है 3 गुण, रूप रंग एवं वास। फिर ऐसा कौन सा दुर्गुण है कि भ्रमर न आवे तेरे पास? भ्रमरा कभी चंपा के फूल पर नहीं जाता। संत ने चंपा के फूल से ही ये पूछ लिया, तेरे अंदर है 3 गुण, रूप रंग एवं वास। फिर ऐसा दुर्गुण कौन सा कि भ्रमर न आवे तेरे पास? 我要你现在把出事都说出来。पर जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास? कोई कदर नहीं है उसकी। जगह जगह पर मुंह मारने वाला व्यक्ति, जगह जगह पर भटकने वाला व्यक्ति परमेश्वर के दरबार में आदर नहीं पाता, कच्चा है। झट से लेबल लगा देता है परमात्मा कच्चा है। इसे पता नहीं प्रीति क्या होती है। 11वें अध्याय की चर्चा चल रही थी। एक तपस्वी की चर्चा शुरू हुई थी। एक तपस्वी जिसने 100 साल की तपस्या की है, एक चट्टान पर बैठ के आज देवऋषि नारद से प्रश्न करता है, वैकुंठ जाते हुए देवऋषि उस अकाल पुरख से पूछना, मेरा आगे का क्या सोचा? अपने घर में मेरा क्या ठिकाना बनाया है? देवऋषि को भी यह प्रश्न अभिमान का प्रश्न लगा, और भगवान तो सर्वज्ञ है। देवऋषि ने जाके भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने तत्काल कहा, लगता है तपस्वी मेरे से ही साक्षात करना चाहता है। तनिक सोचो देवी सज्जनों, दिन में कितने अपराध होते होंगे हमसे। स्वभाव बन गया हुआ है हमारा अपराध करने का, पाप करने का। आप कहते हो युग ऐसा है, पाप करने से बचा नहीं जा सकता। जगह जगह पर झूठ बोलने का अवसर, बेईमानी करने का अवसर, हेराफेरी करने का अवसर, कटु शब्द बोलने का अवसर, क्रोध का दौरा हमें पड़ा ही रहता है। बिना वजह हम अपनी पत्नी पर बरसते हैं, बच्चों पर बरसते हैं, अध्यापक बरसते हैं, माए पिता सब। ये क्रोध के दौरे, दिल के दौरे की तैयारी, ये वृथा नहीं चाहते, ये अपना काम करके जाते हैं। एक दिल का दौरा समझिएगा अनेक क्रोध के दौरों का परिणाम। आप कहते हो पाप के बिना कुछ होता ही नहीं, ये संसार ऐसा है। हम पाप नहीं करते तो लोग करवाते हैं। पाप किए बिना यहां रहा नहीं जाता। आदमी कटु शब्द बोलता है, ऐसे शब्द बोलता है जो जिंदगी भर कभी भुलाए नहीं जा सकते। ऐसी पीड़ा देने वाले शब्द बोलता है, ये सब पाप के अंतर्गत है। जाने अनजाने इतने पाप हो जाते हैं, तनिक सोचो, क्या हम 2 वक्त की रोटी के अधिकारी हैं? लेकिन वह तो हमें दे रहा है। आदमी इन बातों को भूल जाता है। उस तपस्वी को यह सब कुछ भूल गया हुआ है। उसे अपनी तपस्या 100 साल की याद है। अतएव परमात्मा से भी वह हिसाब किताब करना चाह रहा है। इतना ही कहना देवऋषि उसे
जिस चट्टान पर बैठ के 100 साल तूने तपस्या की है, यदि तू हिसाब किताब ही करना चाहता है तो अब वह चट्टान तेरे ऊपर बैठेगी 100 साल तक। ये हिसाब किताब चुकता कर। देव ऋषि ने आके तपस्वी को कहा, भगवान ने ये संदेश भेजा है आपके लिए। तपस्वी को लगा अभिमान को चोट लगी। बड़ी आसानी से अभिमान को चोट लग जाती है, वेरी सेंसिटिव, इसको चोटें लगती ही रहती हैं। बहुत अपमानित महसूस किया, कहा अन्याय है। परमेश्वर की करनी में अन्याय देखने वाला तपस्वी नहीं हो सकता, साधक नहीं हो सकता, एक अभिमानी हो सकता है, जिसे साधना का अभिमान है एवं तपस्या का अभिमान है। दोनों साधना एवं तपस्या व्यक्ति को विनम्र विनीत बनाने वाली चीजें यदि अभिमानी बना दे तो कल भी आपसे अर्ज कर रहा था कि ये महाअभिमान है। आखिर भगवान भगवान है। देखा है तो मेरा ही, तपस्या तो इसने करी है। अभिमानी हो गया है और मुझे कहा जाता है कि मैं अभिमान का भक्षक हूं। मेरी रोटी रोजी क्या है? भक्त का अभिमान। भगवान भक्तजनों रोटी नहीं खाता, हम भक्तों का अभिमान खाके तो अपना पेट भरता है, आपको खाली करता है। यदि आप सच्चे हैं, अच्छे भक्त हैं आप, तो परमात्मा आपको अभिमानी नहीं रहने देगा। समय मिलने पर जैसे जैसे ही उसे अवसर मिलता है तैसे तैसे ही अभिमान तो सिर उठाता ही रहता है, कोई खत्म थोड़ी हो जाता है। भगवान भी खाता है, मानो रोज के रोज अपनी भूख हम लोगों के अभिमान से परमात्मा मिटाता है। क्या किया है भगवान ने इस तपस्वी का अभिमान तोड़ने के लिए? प्यास लगा दी, अकेला है, प्यास लगी है, निर्जन स्थान है, जगह जगह पर जहां जहां भी कहीं कहीं चश्मे का पता है, उस चश्मे के पास जाता है, हाथ में पानी लेने की कोशिश करता है, पानी नहीं, रेत आती है। भगवान के साथ कौन टक्कर ले सकता है? देखिए, भगवान के अपने ढंग है समझाने के। जहां जहां भी जितने भी चश्मे पर गया है, ऐसे हाथ करता है, देखता है पानी आ रहा है, लेकिन पानी नहीं, रेत हाथ में आती है। क्या पिए? दिन व्यतीत हो गया है, प्यास बढ़ती जा रही है, लगता है प्यासा मर जाऊंगा। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, एक कहीं व्यक्ति बैठा दिखाई दिया, चने बेच रहा है, साथ ही साथ पानी मिला रहा है। लोग निकल रहे हैं, पानी पीते जा रहे हैं। परमात्मा की लीला, परमात्मा का खेल दिखाई देता है। ऐसी जगह में कहां व्यक्ति आएगा, कहां पानी पिलाने वाला आएगा, कहां चने बेचने वाला आएगा? लेकिन एक दुकान खोल दी परमात्मा ने, लोग पानी पीते जा रहे हैं, चने बेचते जा रहे हैं। कोई 5 पैसे दे रहा है, कोई 10 पैसे दे रहा है। तपस्वी भी लाइन में लग गई, तपस्वी ने भी पानी पिया, देने को कुछ नहीं। व्यक्ति ने कहा, महात्मा और 5 पैसे दे रहे हैं, 10 पैसे दे रहे हैं, तो कम से कम एक तो दे। कहा, माफ करना, मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं, तपस्या ले ले। ये अभिमान का भूत साधक चलो। आप सोचते हो पुरुष होता है ना, पुरुष, मैस्कुलिनिटी का अभिमान, मैं पुरुष, इसका भी अहम है, मैं पुरुष।
कभी किसी पुरुष ने आज तक रात को स्वप्न में स्त्री बन के नहीं देखा। उसके पुरुषत्व के अभिमान को ठेस पहुंचती है और जिस चीज का अभिमान हो साधुजनों, वह बार बार वही आंखों के सामने, वही बार बार दिमाग में घूमती है। कहा तपस्या ले ले, ठीक है। व्यक्ति कहता है ठीक है तपस्या ही लेनी है तो अपने 100 साल की तपस्या मुझे दे दे। परमात्मा बोल रहा होगा ना, 100 साल की तपस्या मुझे दे दे, ले ले। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, अरे तपस्वी, तू जिस तपस्या पर अभिमान करता था, देख ले उस तपस्या की कीमत 1 लोटा पानी। जिंदगी में मैंने तुम्हें इतना पानी पिलाया है, मेरा हिसाब किताब कब चुकता करेगा? ये प्रश्न परमात्मा ने पूछा है उस अभिमानी तपस्वी से। अब अभिमान टूटा, अब अभिमान फूटा। वहीं पर नतमस्तक होकर परमेश्वर को चरण वंदना दी। परमात्मा अभिमानी हो गया था, तपस्या नहीं तेरी कृपा ही सर्वोपरि है। तेरी कृपा ही अपरंपार है, तेरी कृपा ही सर्वे सर्वा है। इसी अभिमान को तोड़ने के लिए कर्तापन का अभिमान मैं करने वाला हूं। यदि मैं ना करता तो क्या होता? मैं अपने परिवार को ना पालता, अपने छोटों को ना पालता तो छोटे रुल जाते, इत्यादि इत्यादि। इसी कर्तापन के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान श्री ने आज पार्थ को अपना विराट स्वरूप दिखाया है, विश्व रूप दर्शन करवाए हैं। पार्थ, तो इन चरण चक्षुओं से मेरे इस विराट स्वरूप को नहीं देख सकेगा। अतएव गुरु महाराज ने उन्हें दिव्य चक्षु दिए। गुरु की भूमिका निभा रहे भगवान श्री ने उन्हें ज्ञान के चक्षु दिए। दिव्य चक्षु, अपने चक्षु परमात्मा ने अपनी आंखें दी हैं, तो इन आंखों से देख। इन चरण चक्षु से, संसारी आंखों से संसार तो दिखता है भक्तजनों, भगवान नहीं दिखता। तो सत्य को देख। ज्ञान चक्षु, एकाग्रता गुरु महाराज देते हैं। एकाग्रचित्त, एकाग्रता, ज्ञान के दान गुरु महाराज देते हैं। और ये भूमिका गीता जी भी, गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण निभा रहे हैं। गुरु भी है और भगवान भी है। गुरु की भूमिका, आचार्य की भूमिका भी निभा रहे हैं और भगवान भी है। इन आंखों से विराट स्वरूप को तो देख सकेगा, भगवान अपना विश्व रूप दर्शन से करते हैं। समय हो गया है सदस्यों, कल करेंगे आगे की चर्चा। आज यही समाप्त।